नमस्कार, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी। जीएसटी और एलयूटी इनके बीच का डिफरेंस क्या है? अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं तो ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जीएसटी के अंदर में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप जीएसटी पे कर दीजिए, बाद में आपको रिफंड मिल जाएगा, या फिर आप एलयूटी के अंडर में आप एक्सपोर्ट कर लीजिए, आपको जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है, अगर आप एलयूटी के अंडर में पे करते हैं आपका वर्किंग कैपिटल स्टक नहीं होता। वही आप जब जीएसटी पे करते हैं तो आपका कुछ समय के लिए आपका वर्किंग कैपिटल स्टक हो जाता है, पर आपको रिफंड मिल जाएगा बाद में गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप एलयूटी के तहत एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर में कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एलयूटी आखिर आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो आपको जीएसटी पोर्टल पे विजिट करना है, वहाँ पे सिंपल सा फॉर्म रहेगा, वो फिल करेंगे, आपको एलयूटी का एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, आप अपने सप्लायर को कांटेक्ट कीजिए। सप्लायर जो भी प्रोडक्ट आपको सप्लाई करते हैं इंडिया में, वो आपको विदाउट जीएसटी आपको सप्लाई करेंगे सिर्फ 0.1%। पर इसमें कंडीशंस ये है कि आपको एज एन एक्सपोर्टर विद इन 90 डेज जो भी इनवॉइस आपका प्रिपेयर होगा, जो भी सप्लायर आपको इनवॉइस करेगा, उसके 90 डेज के अंदर में आपको एज एन एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करना होगा। पॉइंट नंबर 2, आप जब भी एक्सपोर्ट करें तो शिपिंग बिल में उस सप्लायर का जीएसटी नंबर एंड उसके डिटेल्स को मेंशन करना होगा। और इसके बाद जब भी आप एक्सपोर्ट कर लें तो उसका जो शिपिंग बिल होगा वो आपको अपने सप्लायर को देना होगा, क्योंकि आपको सप्लायर को भी क्लेम करना होगा कि मैंने किसी एक्सपोर्टर को 0.1% क्यों दिया, और इसके बाद उन्होंने एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया विद इन 90 डेज। जी हाँ, आपको 90 डेज के अंदर में एक्सपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको जीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करना है या फिर एलयूटी के अंडर में करना है। अगर आप एलयूटी के अंडर में कर रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि 90 डेज में एक्सपोर्ट हो जाए, पर आपको शिपिंग बिल के डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपने सप्लायर को देना होगा। अगर आप दे सकते हैं तो आप एलयूटी के अंडर में कर लीजिए एक्सपोर्ट। और इसमें एक बात याद रखिए, अगर आपको एलयूटी के अंडर में करना है तो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर भी बनना होगा। मान लीजिए आप अगर कोई फूड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो फिर आप पेड़ा हो गया, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। तो उम्मीद है कि आपको जीएसटी और एलयूटी के बीच का अंतर समझ गया होगा। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको जीएसटी के तहत जाना है या फिर आपको अंडर एलयूटी बिना जीएसटी पे किए एक्सपोर्ट करना है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझा। बाकी टॉपिक्स के लिए आप एग्जिम बाबा सुमित त्रिपाठी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी आपको रिक्वायर्ड है या फिर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप एग्जिम बाबा को संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।